दोस्तों, मैं कुछ नया लेकर आना चाहता हूँ जिसमें कुछ मुझे बहुत ही अमेजिंग वीडियोस जो मिलते हैं उनके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि एक वीडियो ना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, कुछ ऐसा सिखा सकता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सकता है। ऐसा ही एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ मिस्टर अमर चौधरी का, जो मोटिवेशनल स्पीकर है यूट्यूब पे। इनका मैंने एक आज एक वीडियो देखा है, पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिसिएशन, यानी कि दूसरे की तारीफ़ करने की जो पावर है उसके ऊपर इन्होंने बात की है। मैं इस वीडियो का आपको लिंक तो दे दूंगा नीचे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन कुछ अपने शब्दों में भी इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बताया कि कितनी पावर होती है अप्रिशिएट करने की किसी को, यानी कि किसी की तारीफ़ करने की। होता क्या है कि हम लोग किसी की काम जब ठीक हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है, हम सोचते हैं तभी तारीफ़ करेंगे। लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर काम ऑलरेडी हो गया है, तो मान लो कंपनी में कोई टॉप कर गया है तो सारी दुनिया उसके लिए तालियां बजा रही है, तो उस वक्त उस तारीफ़ की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी आप उससे पहले करते हो। क्योंकि जब आप पहले तारीफ़ करते हो तो उस बंदे को मोटिवेशन मिलता है। मैंने किसी किताब में भी पढ़ा था कि किसी इंसान का अगर कॉन्फिडेंस आपको किल करना है ना, तो उसका सबसे बड़ा तरीका है आप उसकी बुराई कर दो। ठीक है, आप किसी बच्चे की बुराई करो, किसी बड़े की बुराई करो, और किसी को, और मोस्टली हम बुराई फीडबैक की फॉर्म में करते हैं। यानी कि हम उसको सोचते हैं कि हम उसको फीडबैक दे रहे हैं, हम उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और उस सुधारने के चक्कर में हम उसको ऐसा फीडबैक दे देते हैं, ऐसी बुराई कर देते हैं कि वो उसका कॉन्फिडेंस को ही किल कर देती है, उसके आत्मविश्वास अंदर से ख़त्म होना शुरू कर देता है। आप अपनी लाइफ में एक बार देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसी फीडबैक के चक्कर में किसी की लाइफ का कॉन्फिडेंस धीरे 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 दीमक की तरह खा रहे हो, दीमक की तरह उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हो। ये मुझे अपनी लाइफ में भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साइड में रहता हूँ और उसमें मैं काफ़ी चीज़ें सीखता रहता हूँ, काफ़ी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है दूसरा बंदा भी ग्रो होना चाहिए जो मेरे साथ है, चाहे वो मेरी वाइफ हो, दोस्त हो, चाहे सिस्टर ब्रदर्स हो, पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कोई भी हो मेरे आसपास, मुझे लगता है उनको ग्रो करना चाहिए। तो मैं उनको फीडबैक देते 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 मैंने भी अपनी लाइफ में ये नोट किया कि मेरा जो इंटेलेक्ट है, जो इंटेलेक्चुअल साइड है, उसने एक्चुअली एक नाइफ़ की तरह काम किया है जिसने उनके कॉन्फिडेंस को काट दिया। तो जो फीडबैक है उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है कि फीडबैक आप नेगेटिव देके उनको सुधारने के बजाय आप उनको एक पॉजिटिव फीडबैक देकर उनको मोटिवेट कर कर देखो। जब आप किसी की तारीफ़ करते हो, मोटिवेट करते हो किसी को, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा अच्छा करता है, बजाय इसके कि जब हम उसकी ख़राब चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और फिर उसको कहते हैं कि सुधर जा। यही एग्जाम्पल्स इन्होंने इस वीडियो थोड़े डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा जो इन्होंने दिया है कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना खाने के बाद टिप देते हो, या फिर सेम होटल से निकलने के बाद टिप दे रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा? क्योंकि आपको अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो आप उसको पहले ही टिप दे दो, पहले ही पैसा दे दो। क्योंकि पहले ही पैसा देने पे अब वो बंदा आपकी अलग तरीके से बेटर सर्विस करेगा। अगर आप पहले ही नहीं दोगे तो वो वैसे ही सर्विस देगा जैसे सबको देता है, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि आप टिप देने वाले हो। ऐसे ही अगर आप किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो, कुछ बेटर चाहते हो उससे, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, उसका अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये वीडियो आप जाकर एक बार देख लो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कितनी बड़ी बात है और मुझे लगता है ये हमारे स्कूल्स में सिखाना चाहिए, हमारी एजुकेशन में सिखाना चाहिए। क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, हिस्ट्री, किस राजा ने कब किसका कत्ल किया, कौन सा क्या किया, किसी चीज़ का काम ज़िंदगी में नहीं आता। ये सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, पढ़ाई और करियर तो एक साइड है, लेकिन आपकी लाइफ की ही वॉट लगी हुई है। कितने लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं अपने सिर्फ स्पाउस की वजह से, हस्बैंड या वाइफ की वजह से। कोई पराया तो हमें क्या मारेगा, हम अपनों से ही धोखा खाते हैं, अपनों से ही दुखी होते हैं। तो अपनों से रिलेशन बना के रखना, अच्छा बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही नहीं है तो पैसा कमाने का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता लाइफ में। पैसा कमाने का फ़ायदा ही क्या रह जाएगा जब अंदर से खुश नहीं हो।
तो अंदर से खुश होने के लिए एक रिसर्च भी हुई है, ये एग्जांपल वीडियो में तो नहीं है बट अपनी तरफ से बता देता हूँ कि एक रिसर्च हुआ जब दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट लोगों के ऊपर, कि सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों पे, तो उस रिसर्च में पता चला कि सबसे ज़्यादा खुश लोग वो हैं जो अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास पड़ोसी या फिर अपनी एक छोटा सा उनका कोई ग्रुप है जिनके साथ वो हंसते खेलते हैं, मिलते हैं, त्यौहार बनाते हैं। ऐसे ही जापान के ओकिनावा शहर में हुआ, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग जीते हैं 100 साल से भी ज़्यादा, वहाँ पर भी यही रिसर्च निकल कर आई कि वो लोग अभी भी, एक तो ये था कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ वो अपने करियर से रिलेटेड कर रहे हैं और बाकी लोगों से जुड़े हुए हैं। तो आपको बाकी लोगों से जुड़े रहना, रिलेशनशिप स्किल्स, मुझे लगता बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप स्किल्स। और इसी में इन्होंने इस वीडियो में भी बोला है, इस पॉइंट को उठाया है कि आप जो अपना किसी के साथ, आपके बच्चा है, आप उसको अगर बुराई करते रहोगे तो वो भी आपके अगेंस्ट हो जाएगा, वो भी आपको पसंद नहीं करेगा। आपको लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हो उसके लिए, इट्स ओके, क्योंकि मैं पेरेंट हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो थोड़ी नफ़रत भी मिली तो कोई बात नहीं, मुझे उसको सुधारना है। लेकिन उस सुधारने का तरीका आपको बदलना होगा। ये मैंने भी बहुत लेट सीखा है, क्योंकि मेरा भी यही तरीका था कि किसी की कमी उसको बता के, मुंह पर बता कर कि देखो ये कितना गलत कर रहे हो तुम, इसको सुधारो, वाई आर यू डूइंग दिस। प्रॉब्लम क्या है कि हम जितना ऐसी बातें करते हैं उतना ही वो डिफेंसिव हो जाता है। ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप चैट जीपीटी में जाकर थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि वाई पीपल बिकम डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब होता है कि जब आप किसी की कोई बुराई करते हो तो वो अपने आप को एक्सेप्ट करने के बजाय, हाँ हाँ मेरे अंदर यही बुराई है, वो उस चीज़ को काउंटर करने लग जाता है कि नहीं मेरे अंदर ये बुराई नहीं है, और उसके लिए वो कुछ भी करता है फिर। और उसके बाद उसका वो आपका कहीं ना कहीं दुश्मन भी बन जाता है, और वो चीज़ तो नहीं सुधरती बल्कि और वर्स हो जाती है। अब ये साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। नॉर्मली तो हमें लगता है कि हाँ, हम क्यों ना किसी को बताएं कि देखो कितना गलत कर रहे हो, ये मत करो, क्योंकि हम तो देखो कितने सुधरे हुए हैं, हम अच्छे हैं। मेरे साथ भी हुआ है ये, क्योंकि मैं बहुत ही सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। मैं योगा भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, जिससे मेरी क्लैरिटी भी हाई है, मैं समझ सकता हूँ चीज़ों को। तो मैं सोचता हूँ दूसरा इंसान क्यों नहीं समझ रहा, तो मैं उसको बताता हूँ कि देखो ये कितना गलत है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि जब आप किसी को बताते हो तो वो अचानक से एकदम शील्ड लेकर, एक ढाल लेकर खड़ा हो जाता है और एक ढाल अपने सामने रख लेता है कि देखो मैं गलत नहीं हूँ, मुझे ऐसा मत बोलो। मैं अपने आप को प्रूव करके, फिर वो पॉइंट्स देगा आपको प्रूव करने के लिए कि देखो मैं तो ऐसा भी हूँ, ऐसा भी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो डिफेंड करने लग जाएगा लगातार, लेकिन आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप अप्रिशिएट करके ही आगे बढ़ें। एक लीडर, इन्होंने इस वीडियो में ये एग्जांपल दिया है कि एक लीडर की क्वालिटी ये होती है कि इसमें देखो कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए हुए हैं इनके। तो एक लीडर की क्वालिटी यही होती है कि वो दूसरे को कमी निकालने के बजाय उसकी तारीफ़ करके उसको आगे बढ़ाए। ठीक है, एक एग्जांपल सेट करे खुद से और उसको आगे बढ़ाए। किसी की कमी निकालना, किसी को ये दिखाना कि देखो मैं कितना सही हूँ, मुझे फॉलो करो, ऐसा नहीं। आप उसको एक अच्छा एग्जांपल सेट करो ताकि वो फॉलो भी करे आपको, आपको सीखे भी, लेकिन आप उसको नीचा ना दिखाओ। तो ये एक तरीका है। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, एक बार आप इस वीडियो को भी देख लीजिए, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरा वीडियो, अगर आपको मेरे थॉट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बढ़िया से बढ़िया जो खजाना जो है ना छुपा हुआ यूट्यूब में या फिर किताबों में, वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ऐसे लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि मदद हो सकती है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।